वेलकम बैक। आज हम लोग यहाँ पे tan और cot के रिडक्शन फार्मूलों को सॉल्व करना सीखेंगे। tan टू द पावर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं tan टू द पावर nx। n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है, तो tan टू द पावर nx dx। अब n नेचुरल नंबर है तो जो पावर में लगा है इसलिए i के साथ सफिक्स में नीचे n आ जाएगा। और अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले tan पे पावर n को हम n माइनस 2x इंटू टैन स्क्वायर x dx ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद tan स्क्वायर x को हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख देंगे। देन अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया जाएगा, जिसे tan टू द पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा माइनस tan टू द पावर n माइनस 2x dx। और अब t इक्वल टू tan x पुट कर दिया जाएगा, जिससे dt इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ये वैल्यू अब इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देन आई एन इक्वल्स टू टी टू द पावर n माइनस 2 dx, सॉरी dt। और यहाँ पे देखो पावर n थी तो आई एन लिखा, जब n माइनस 2 है तो इसलिए ये आई एन माइनस 2 लिख रहे हैं हम लोग। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करी इंटीग्रेशन होगा इसका, तो t टू दी पावर n माइनस 2 dt, तो यानी x टू दी पावर n की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये आई एन इक्वल टू tan टू दी पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2 आ गया। तो आई एन का मतलब क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx dx। तो अब यहाँ पर ये जब पावर n है तो n लिखा tan में, तो n माइनस 2 है तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिख देंगे? tan टू द पावर n माइनस 2 x dx। तो इस तरीके से n माइनस 2 है तो हमें ध्यान रखना है। अब हमें आई एन माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 2 से, तो जिससे आई एन माइनस 2 इक्वल टू tan, अब tan में भी चेंज होगा पावर में, तो ये n माइनस 3x अपॉन n माइनस 3 माइनस आई एन माइनस 4 हो जाएगा। और अब इस वैल्यू को आई एन माइनस 2 को हम उसमें सब्सिट्यूट कर दे रहे हैं, जिससे हमें आई एन की वैल्यू फिर से मिल जाएगी। तो आई एन इक्वल टू tan टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 माइनस tan टू द पावर n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 प्लस आई एन माइनस 4, ये होगा। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें साइन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो ये जो साइन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। n है और इंटीग्रेशन शुरू कैसे हो रहा है? n लिखा है, n का इंटीग्रेशन तो पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3, जितना पावर में ही उतना अपॉन में है। और हर बार क्या हो रहा है? 2 यूनिट लेस हो रही है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब इंटीग्रेशन वाला स्टेप होगा तो उसमें सिर्फ एक ही पावर लेस हो रही है, और विदाउट इंटीग्रेशन वाले में 2 पावर लेस हो रही है। n माइनस 1 से n माइनस 3, जितना पावर में ही उतना अपॉन में है। और हमें एक बात और भी ध्यान रखनी, जो पावर में वही अपॉन में। और यहाँ पे इंटीग्रेशन रुक कहाँ जाएगा? जहाँ पे पावर नेगेटिव होगी या डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि पावर कैसे रिप्रेजेंट करेगी? नेचुरल नंबर। और इंटीग्रेशन में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी बात, n माइनस 3 तो n माइनस 4, यानी जितना पावर में है एक लेस उससे। तो ये रिज़ल्ट हम लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, जिससे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं।
अब इस केस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले n इज ऑड, मान लेते पावर ऑड है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन tan टू द पावर 5x dx। अभी कैसे समझाएगा, पावर 5 लिखी तो इससे एक लेस, यानी पावर 4, जितना पावर में उतना ही अपॉन में, माइनस फिर पावर 2 यूनिट लेस होगी, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब 2 लेस करेंगे तो पावर में 0 आ जाएगा और अपॉन में भी 0 आएगा तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन वाला स्टेप होगा। प्लस फिर क्या हो जाएगा, एक पावर लेस होगी tan x, और tan x का इंटीग्रेशन हम लोग को ध्यान है क्या होता है, log sec x। तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log sec x प्लस c। एक और क्वेश्चन, tan टू द पावर 7x। अब पावर 7 है तो इसलिए 6 से शुरू होगा, और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पावर ऑड होगी तो उसके लास्ट में log sec x जरूर आएगा। तो tan टू द पावर 4x अपॉन 4, फिर 2 यूनिट लेस हुआ, स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस log sec x प्लस c। तो ये थे हम लोग के पावर अगर ऑड है तो इनको कैसे रिजल्ट यूज करना है। अब के सेकेंड, जब n इज इवन, अब n इवन हो जाए, पहला tan टू द पावर 4x dx इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लेस कर दिया जाएगा, tan क्यूब बाई 3, फिर 2 कम tan x। अब जब 2 कम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम लोग को शुरू करना होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन वाला। अब पावर इसमें एक ही लेस होगी तो ये पावर 0 dx, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, tan क्यूब x डिवाइड बाई 3 माइनस tan x, और ये पावर 0 1 हो गया तो 1 का इंटीग्रेशन x, ये क्या हो गया प्लस c। तो ये आ गया। नेक्स्ट और देखते हैं इसके आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो in यानी कि रिडक्शन वाली बात हो रही है, i4 i6 की बात कर रहा है और हमें ये वैल्यू दे दी गई। अब देखो यहाँ पे मैंने i4 i6 तो निकाल रखा है, तो ये एक्चुअल में ये जो वैल्यू हो गई ये क्या बता रही है, i4 बता रही है, और ये वैल्यू क्या बता रही है, i6। इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा जो एक्सप्रेशन क्या, वो बच जाएगा 1/5 tan टू द पावर 5x प्लस c। तो अब यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, 2c मिलके हम लोग फाइनली इसको समझ सकते हैं क्या, c बना हुआ है। तो ये इसको समझ लो c1, इसको c2, तो दोनों ऐड होंगे तो c हो जाएगा ना। तो इसलिए a का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया 1/5, और c, और यहाँ पे जो b की वैल्यू देखेंगे, पावर 5 तो है ही नहीं, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसका यहाँ पर b ऑप्शन आ गया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेंस में आ चुका 2019 में। अब ये क्वेश्चन रिडक्शन था तो हो ही रहा था, लेकिन इसको चाहते तो इस क्वेश्चन में एक बात और थी हम लोग को। देखो एक्चुअल में हम लोग को निकालना क्या था, i4 i6 निकालना था। तो ये दोनों इंटीग्रेशन आपस में ऐड हो रहे थे, तो हम इंटीग्रेशन को ऐड कर लेते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है।
प्लस tan। अब रिडक्शन ये किसके लिए क्वेश्चन ये करने का तरीका है, जैसे मान लो रिडक्शन नहीं पता होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर इसी ट्रैक से इसको चल के जाते हैं सॉल्व करने के लिए। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये चूंकि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन ही सेट था कि ये हो जा रहा है, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अब पुट कर देते हैं t इक्वल टू tan एक्स। तो ये हम लोग का ये सेकेंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। और t इक्वल टू जब tan x ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां से इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 dt, तो फाइनली t टू द पावर 5/5 प्लस c, और यहाँ पर 1/5 tan टू द पावर 5x प्लस c। तो a का वैल्यू देख रहे हैं 1/5 और b का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो ये आ गया हम लोग का इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जो रिडक्शन हम लोग का शुरू होगा वो किसका होगा, कॉट का। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। और इसमें इस टॉपिक में tan टू द पावर nx, इसमें हम लोग को एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे पुराने, लेकिन वो डेफिनेट इंडिकेशन के साथ हैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं हम। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कॉट के रिडक्शन के बारे में। तो ये आई एन इक्वल टू कॉट टू द पावर एन एक्स जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अब इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो आई एन इक्वल टू cot to the power n minus 2 into cosec square x dx minus cot to the power n minus 2 x dx, और अब पुट कर दिया जाएगा t इक्वल टू cot x। तो dt इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आई एन इक्वल टू माइनस t टू द पावर n माइनस 2 dt माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये आई एन माइनस 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आई एन इक्वल टू माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n माइनस 2। t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी अपॉन, और उसके बाद फिर n का वैल्यू क्या, अब देखो आई एन माइनस 2 चाहिए तो n को रिप्लेस कर दिया हमने n माइनस 2 से। तो जब इसको रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आई एन माइनस 2 इक्वल टू माइनस कॉट टू द पावर n माइनस 3x अपॉन n माइनस 3 माइनस आई एन माइनस 4। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आई एन इक्वल टू माइनस कॉट टू द पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 प्लस कॉट टू द पावर n माइनस 3x अपॉन n माइनस 3 प्लस आई एन माइनस 4। तो हम लोग को ये एक डाटा मेमोराइज करना है। और अब यहाँ से एक बात जरा बताओगे मुझे, साइन कैसे चल रहा है, tan में तो अल्टरनेट चल गया, इसमें कैसे चल रहा है। तो इसमें ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे ये दो चीज़ें एक साथ चलेंगी, क्या, माइनस प्लस ये तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना इंटीग्रेशन के आगे का जो साइन होगा वो साइन ठीक वही होगा जो उसके ठीक पहले के टर्म का साइन था। देखो इंटीग्रेशन माइनस, तो ये माइनस क्यों, क्योंकि इसके ठीक पहले टर्म का साइन क्या है, माइनस। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। पावर इसमें भी 2 रिड्यूस होगी, पावर में 0 नहीं होना है और दूसरा नेगेटिव नहीं होना है। तो अब एक बार केस फर्स्ट, n इज ऑड, तो हमने पहला इंटीग्रेशन लिख दिया, मान लीजिए cot टू द पावर 5x dx। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक पावर लेस होगी, पावर 4/4, फिर 2 लेस हो गया तो cot स्क्वायर
और अब 2 लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 पावर, इसलिए नहीं। अब इंटीग्रेशन क्या क्या साइन, वही जो यहाँ का साइन। अब इंटीग्रेशन में एक ही पावर लेस होगी तो इसलिए सिर्फ कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी पावर ऑड होगी तो लास्ट में हमेशा लॉग सेक एक्स मिलेगा प्लस सी। एक और, इंटीग्रेशन cot to the power 7x dx minus cot to the power 6/6 plus cot to the power 4/4 minus cot square by 2। और अब ये जीरो वाला हो गया तो इसका मतलब यहाँ माइनस और log sec x सीधे प्लस। केस सेकेंड, n इज इवन, और जब n इवन होगा तो पहला पार्ट cot टू द पावर 4x dx माइनस एक कम हो जाएगा cot क्यूब बाई 3 प्लस फिर 2 लेस करेंगे तो ये cot x हो जाएगा, नीचे 1 आएगा तो लिखेंगे नहीं, और अब लेस करते हैं तो जो है 2 तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस और इंटीग्रेशन वाला। तो पावर जब भी इवन होगी तो हमेशा ध्यान रखेंगे लास्ट में x आएगा, तो माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट कॉट टू द पावर 6x dx इक्वल टू माइनस कॉट टू द पावर 5/5 प्लस कॉट टू द पावर 3/3 फिर 2 लेस किया तो कॉट, और अब ये तो इंटीग्रेशन वाला स्टेप आ गया तो इसलिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था tan और cot का रिडक्शन। फिर इसके बाद अगला टाइप देखते हैं, इसको अब रब कर दे रहे हैं। तो ये है अगला फॉर्मेट। अब देखो अगला फॉर्मेट शुरू करने से पहले एक बार हम तुमको फिर से एक एनालिसिस बता दें कि जो भी फंक्शन न्यूमरेटर में यूज़ हो रहे हैं वही डिनोमिनेटर में। अभी कोई ज़रूरी नहीं e टू द पावर x, जैसे साइन कॉस था हम लोगों ने पहले के लिए, tan कॉट कोई भी लिख दे, बस जो फंक्शन न्यूमरेटर में यूज़ हो रहे हैं प्लस या माइनस के साथ वही फंक्शन डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहे हैं और उनके साथ कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है। तो हमेशा ये याद रखो कि उनको सॉल्व करने का एक सिंपल प्रोसीजर यही रहेगा प्रोसीजर कि न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और उसके बाद फिर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे, और देन इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यही एक सिंपल प्रोसेस रहता है जब भी कोई भी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने पढ़ा है यही है, हम चाहते तो अपनी मर्जी से tan cot के साथ बना सकते हैं या किसी के साथ भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना कि फंक्शन जो न्यूमरेटर में यूज हो रहे हैं वही फंक्शन डिनोमिनेटर में यूज हो रहे हैं। तो हमेशा न्यूमरेटर, भाषा में बिल्कुल याद कर लीजिए, न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। ये एक तरीके से जो ये हम लोगों ने फंक्शन लिखा है ये वाला भी क्वेश्चन, ये मेंस में ये भी आए हुए क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब मैकेनिज्म जो है ये यूज किए जा चुके हैं। ये आ गया, ये इक्वेशन हम लोग की ए हो जाएगी। अब दो एक्सप्रेशन इक्वल है तो हमने बताया दो एक्सप्रेशन इक्वल है तो लाइक टर्म के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो सबसे पहले e टू द पावर x का कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स कि लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2/3। और अब e टू द पावर माइनस x के कोफिशिएंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 दोनों में माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 3, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन सेकंड ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे।
तो यहाँ से 2 म्यू इक्वल टू ये आ गया, तो म्यू का वैल्यू जो हो गया 24। तो अब लैम्डा, ऐसे ही लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 17/24 इक्वल टू 2/3। ये -1/24 आ जाएगा, ये लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम ए डिवाइड बाय 3e to the power x plus 4e to the power minus x, और देन अभी क्या आ जाएगा 2e to the power x plus 3e to the power minus x upon plus 4e to the power minus x equal to lambda 3e to the power x minus 4e to the power minus x upon 3e to the power x plus 4e to the power minus x plus mu 3e to the power x plus 4e to the power minus x upon 3e to the power x plus 4e to the power minus x। ये कैंसिल हो जाएगा और अब देन इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, लैम्डा म्यू का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। और यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन अभी मेंस में जा रहे हैं इनडेफिनिट से, तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि वो क्वेश्चन हमेशा इस समय ऐसा सेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेट पे काम नहीं कर रहे हैं, वो डाटा इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्मेट में चला जाए, मतलब कि एक सिंपल सब्सटीट्यूशन कर देने से उसका डिफरेंशिएशन लिखा रहे और एक दो लाइन में वो आंसर आ जाए। मेन उस क्वेश्चन का जो पैटर्न उनका फ्रेमिंग का है वो ऐसा है कि एक एडजस्टमेंट होना चाहिए उसके अंदर, और एडजस्टमेंट करते ही वो सिंपल सब्सटीट्यूशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग 3e to the power x plus 4e to the power minus x, ये म्यू एक्स प्लस सी। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा का वैल्यू -1/24 log 3e to the power x plus 4e to the power minus x, म्यू 17/24 x प्लस सी, ये आ गया। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मेट। अब इसके बाद अगला फॉर्मेट देखते हैं, फिर इसको रब कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो हम लोग का है e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स या e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा। क्या, सबसे पहले e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये इसको मैं सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा बोर्ड में भी काम करता है और कंपटीशन में ये एज ए फार्मूला हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कंपटीशन में भी इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पे सॉल्विंग के लिए एंगल से नहीं, ये इनको क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच रास्ते में आ गए और इनका डाटा तुम्हें याद होना ज़रूरी, अननेसेसरी, वरना इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो अब e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, तो अब सबसे पहले इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आइलेट लिख लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का, या हम समझें कि इसको फार्मूला जो निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस टोटल का इंटीग्रेशन। यहाँ से i इक्वल टू कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस ए ई टू द पावर ए एक्स और माइनस साइन बी एक्स अपॉन बी डी एक्स। कॉन्स्टेंट नंबर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए
कॉस बी एक्स ये ऐसे रहा, प्लस ए बाई बी ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और इसमें होता क्या कि हमेशा दो बार बाई पार्ट लगता है, कि ये फर्स्ट हो गया, फिर से ये सेकंड, और फिर देन इसमें बाई पार्ट हम लोग यूज कर लेंगे ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स ए बाई बी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इस टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये i इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस ए बाई बी साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी cos bx e to the power ax upon a dx। और अब देन I इक्वल टू e to the power ax upon a cos bx प्लस अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास a बाई बी इंटू ई टू द पावर ax अपॉन a साइन बी एक्स माइनस ये देखो b बाई ए बाहर आएगा अंदर, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये a बाई बी इंटू b बाई ए। ये वाला पूरा एक क्लिप काट देना है ना। तो नेक्स्ट टाइप अब हम लोग शुरू करते हैं कैसा, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स या e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स। तो इनको सॉल्व करने का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं आइलेट से। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इस टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये i इक्वल टू कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस ये b साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब ये b बाई ए बाहर आ जाएगा, ये 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी बाई ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। और फिर इसमें बाई पार्ट लग जाएगा। इस वाले पैटर्न में हमेशा दो बार बाई पार्ट लगता है। और हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट मेथड मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन होगा ये बोर्ड में भी है, तो बोर्ड में हमेशा इसी तरीके से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। और कंपटीशन के लिए इससे जो रिजल्ट आ गया वो ऐसे फार्मूला, इसको हम लोग ऐसे फार्मूला ही यूज़ करते हैं कंपटीशन में। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इस टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया i इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस b अपॉन ए साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस b कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। और अब देन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये 1 अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बी बाई ए
स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ से बी बाई ए बी बाहर निकलेगा, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन में ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और ये वैल्यू फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, यही तो वैल्यू आई है, तो इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ ट्रांसफ़र, और आई कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग देखें तो मैं ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, तो ए कॉस बी एक्स बी साइन बी एक्स, और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स बी साइन बी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये था इसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म। सिमिलरली ऐसे ही ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसका सेकेंड मेथड। हम लोग इसको सॉल्व जो है सेकेंड मेथड में क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग को पहले से ही पता है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग को यूलर फॉर्मेट पता है, ई टू द पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि कॉस थीटा है क्या, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, और साइन थीटा को अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा। और अब यहाँ से ध्यान दो, इस कॉस बी एक्स को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई, एंगल में क्या है बी एक्स, तो ये बी एक्स हो गया डी एक्स। और अब यहाँ से क्या आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये a प्लस आई बी एक्स डी एक्स, और सिंपल e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग को आता है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर a प्लस आई बी एक्स और अपॉन x का कोफिशिएंट। अब हमारे एम क्या हो गया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ, इसमें e टू द पावर ax ऐसे लिख देते हैं, और e टू द पावर आई बी एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, अपॉन a प्लस आई बी। अब यहाँ से आई बी एक्स, तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आ जाएगा आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ax अपॉन, और हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से a प्लस आई बी और a माइनस आई बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और e टू द पावर आई बी एक्स का मतलब हो जाएगा cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स। और अब आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये क्या है, ये हम लोग का सेकेंड मेथड है, e टू द पावर ax, और अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब देखो
हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है यहाँ पर, सिर्फ रियल पार्ट की ही तो रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करूँ और इससे इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो रियल पार्ट आ जाएगा कि नहीं। तो दैट मीन्स ये लाइन अब यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं, अलग अलग पूरा लिखने की करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देख लो, ए कॉस बी एक्स और आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, बी साइन बी एक्स। और ध्यान से देखो यही तो अभी फार्मूला निकाला हम लोगों ने। और अगर ये साइन वाला होता तो मैं यहाँ से क्या लिख देता उसको, इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि आप खुद ही देख लो यहाँ से ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, इतना पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। और अब इसका मैं क्या देख लूंगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट इससे इसका मल्टीप्लाई होगा और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये आ गया इसका साइन ए टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये इसका तरीका होता है इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। और हमें ये सीधे फार्मूला ये याद रखना है और बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इनका हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, बोर्ड में होगा तो हम पूरा सॉल्व करके देंगे वही, और हमेशा 2 बार इसमें बाई पार्ट लगेगा, ये फिक्स है। तो ये इसका काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इसमें थर्ड मेथड ये भी जो हमने एक शॉर्टकट बताया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन, वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन के साइड। इसमें डिफरेंशिएशन कब तक करना है, इसमें डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब वही फंक्शन सेम रिपीट होना शुरू हो जाए, कांस्टेंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद जब ये दोनों लिख जाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो तो होगा नहीं, तो ये 2 लिख जाने के बाद इन दोनों का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो इंटीग्रेशन में लिख दिया जाता है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और अब ध्यान से देखो यही तो आई है हम लोग के पास, और इसको एक साइड कर लेंगे, फिर वही सब एलसीएम एलसीएम हो जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर से e टू द पावर ए एक्स, यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। और अब देख लो इस शॉर्टकट, ये इसका थर्ड मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब जो क्वेश्चन होंगे सेकंड मेथड और जो थर्ड मेथड बताया, इसको अपन बोर्ड लेवल में यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी कंपटीशन के लिए भी यूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बताया ना इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग को मेमोराइज करना है। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू, बी के प्लेस पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जिससे हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब ये टाइप हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट केसेस में ये सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एक बार क्या होगा, एम इवन होगा, सॉरी एम ऑड होगा, एक बार एन ऑड होगा, इस तरीके से केसेस चलते हैं। तो एम इज ऑड, और जब एम ऑड होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट करेंगे t इक्वल टू कॉस एक्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस टू द पावर 6x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो एम ऑड दिख रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर देंगे t इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, t टू दी पावर 6, और एक यहाँ से क्या बनेगा, एक साइन तो इसके साथ चला जाएगा, और ये बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है उसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये माइनस डी टी, टी यहाँ पे पुट हो जाएगा,
और साथ में माइनस साइन अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 dt, तो ये i इक्वल टू टी टू द पावर 8 dt माइनस टी टू द पावर 6 dt, तो ये i इक्वल टू टी टू द पावर 9/9 माइनस टी टू द पावर 7/7 प्लस सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos टू द पावर 9x अपॉन 9 माइनस cos टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पर केस सेकंड, n इज ऑड, और जब n ऑड होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे t इक्वल टू साइन x, और अब यहाँ पर साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, और अब पुट कर देते हैं t इक्वल टू साइन x, तो यहाँ से dt इक्वल टू कॉस एक्स dx, एक कॉस इसके साथ चला जाएगा और एक बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये dt। अब देन यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो माइनस, पहले बड़ी पावर लिख दे रहा हूँ, माइनस टी टू द पावर 6 dt प्लस टी टू द पावर 4 dt, और ये i इक्वल टू टी टू द पावर 7/7 टी टू द पावर 5/5 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस साइन टू द पावर 5/5 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले केस पे बढ़ते हैं, केस थर्ड। अब यहाँ पे क्या है, m एंड n बोथ आर ऑड, और जब दोनों ऑड हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे चाहे t इक्वल टू साइन एक्स पुट कर दें और या चाहे t इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर देंगे, अपनी मर्जी है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे अपनी मर्जी क्या होगी, जिस पे पावर हाइयर होगी उसको t ले लेना है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया साइन क्यूब एक्स और इनटू में लिख दिया कॉस टू द पावर 7x dx, तो यहाँ पे पावर किस में हाइयर दिख रही, कॉस वाले में, तो t इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, तो dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, और फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ इसके साथ चला जाएगा और ये बचेगा क्या 1 माइनस, इसको कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा इनटू, और ये क्या आएगा t टू द पावर 7 और ये माइनस dt। अब इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, तो ये जब इसको ब्रेक कर लिया तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बड़ी पावर पहले लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 dt माइनस t टू द पावर 7 dt, और अब यहाँ पे t टू द पावर 10/10 माइनस t टू द पावर 8/8 प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो t का मतलब यहाँ पे क्या था cos x, तो cos टू द पावर 10 दिस माइनस cos टू द पावर 8x/8 प्लस सी, ये हो गया। तो ये केस थर्ड था। अब केस फोर्थ, केस फोर्थ में जब हम लोग बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, m प्लस n इक्वल टू माइनस इवन इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और m प्लस n इक्वल टू माइनस इवन इंटीजर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा पुट किया जाएगा t इक्वल टू tan x। तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस x dx, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये साइन रूट साइन होगा, ये
तो मिल के आ जाएगा साइन टू द पावर -1/2x, और ये कॉस इसके साथ चला गया, तो फाइनली न्यूमरेटर में जब इसको ट्रांसफर कर लेंगे -3/2, और ये dx ऐसे रहा। तो अब यहाँ m और n को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -1/2 -3/2 इक्वल टू क्या है, -2, यानी कि माइनस इवन इंटीजर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट हो जाएगा, t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू क्या आ गया, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x, तो यानी कि 1 + t स्क्वायर dx। तो फाइनली dx की वैल्यू तो ये आ गई 1/1 + t स्क्वायर dt, और चूंकि t इक्वल टू साइन x है, सॉरी t इक्वल टू tan x है, ये x, तो ये t/1, तो ये √1 + t स्क्वायर, तो साइन x का जो वैल्यू हो गया t/√1 + t स्क्वायर, और जो cos x का वैल्यू हो गया 1/√1 + t स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट कर दी जाएंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t/√1 + t स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, यहाँ से क्या आएगा, 1/√1 + t स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 इंटू dt/1 + t स्क्वायर। अब इसको फाइनली देखो क्या आ जाएगा, ये t टू द पावर -1/2 होगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से क्या आएगा, ये 1 + t स्क्वायर, देखो यहाँ से पावर 1/2, ये माइनस, तो ये -1/4 बनेगी पावर, और यहाँ से क्या बनेगी, 1 + t स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी -3/4, और इंटू dt/1 + t स्क्वायर। और अब यहाँ से अगर ध्यान दो तो ये दोनों पावर जब ऐड होंगी तो पावर में क्या बचेगा, -1, और ये प्लस वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से सब कैंसिल हो जाएंगे, तो t टू द पावर -1/2 dt, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c, तो ये 2√t + c, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2√tan x + c। तो ये था इसका अगला केस। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट केस पे हम लोग आते हैं, केस 5th। केस 5th में क्या होगा कि ये दोनों इवन भी तो हो सकते हैं, m and n बोथ आर इवन, और जब m और n इवन होंगे तो उनके लिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन ये लिखा, तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हमको एक बात ध्यान रखनी, क्या कि पावर को एंगल में लाना है, और पावर को एंगल में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, cos 2a के फॉर्मूले की। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटू ये cos पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + cos 2x/2 और देन इस पे होल ऑफ स्क्वायर dx। ये यहाँ से मिलके 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, ये 2 मिलके 8 हो गया, तो 1/8 1 - cos 2x, और देन इसके होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करेंगे, प्लस 2 cos 2x dx, और फिर पावर जब तक दिख रही तब तक हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे कि पावर एंगल में आ जाए, और पावर को एंगल में लाने के लिए मैकेनिज्म हमने बता दिया है। तो ये 1 + cos 2x है, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, 4x / 2 + 2 cos 2x dx। 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये I = 1/8 1 - cos 2x
2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x अपॉन 2 dx। अपॉन में 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन 16 1 माइनस कॉस 2x, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x dx। और अब यहाँ से ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये I इक्वल टू 1/16 3 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x माइनस 3 कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस 2x माइनस 4 कॉस स्क्वायर 2x dx। और अब देन यहाँ से अगले स्टेप में 1/16 ये 3 प्लस कॉस 4x और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कॉस 2x। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इतने तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे 2 कॉस a कॉस b का फार्मूला बनाएंगे, तो -1/2 और ये यहाँ से 2 कॉस 4x कॉस 2x, इसको क्या लिखोगे कॉस ऑफ a प्लस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाएगा और बाई में क्या आएगा 2 आ जाएगा इधर, तो ये 2 इधर ट्रांसफर के लिए अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देख रहे हैं पावर में है तो इसको एंगल में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आ गया ये 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 dx। अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये I इक्वल टू 1/16 3 प्लस कॉस 4x प्लस 1/2 कॉस 2x माइनस 1/2 कॉस 6x, ये 2 बचेगा तो -2 और -2 कॉस 4x dx। और अब ये cos 4x भी एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब मैं क्या ऑर्डर वाइज जो है लिख दे रहा हूँ, पहले एंगल 2 लिख देता हूँ, पहले कांस्टेंट फिर एंगल 2, तो यानी कि 3 और ये मिलके क्या हो जाएगा 1। अब एंगल 2 वाला, तो 1/2 cos 2x। अब एंगल 4 वाला लिख देता हूँ माइनस cos 4x, अब क्या 6 dx। और अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो I इक्वल टू 1/6 फर्स्ट 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 साइन 4x बाई 4 माइनस 1/2 साइन 6x बाई 6 प्लस c। और अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लोगे, बस ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जब m और n दोनों इवन होंगे तो इनको सॉल्व किया जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग ध्यान रखेंगे, ये पावर और ज़्यादा बड़ी होंगी तो कभी नहीं करना है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता दिए, ये केस 5th जो है ये तुम्हारा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है और किसी के लिए नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या अगले केस में क्या हो जाएगा, एक बार m 0 हो गया, एक बार n 0 हो गया, तब कैसे करेंगे वो केस क्या बन जाएगा, साइन और कॉस का रिडक्शन। तो अब वो इसके बाद ये फिर देखते हैं। तो ये केस 5th नोट कर लेंगे, इसको रब करते हैं, फिर 6 शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या है, m या n 0 हो जाएगा। जब m या n कोई 0 हो गया, कोई एक 0 हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा, साइन टू द पावर mx dx या कॉस टू द पावर nx dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे। तो पहला एक ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि z इक्वल्स टू मान लेते हैं cos x प्लस आई साइन x है, और 1/z इक्वल टू cos x माइनस आई साइन x हो जाएगा। एक बार ऐड कर लेते हैं,
तो 2 cos x इक्वल टू z प्लस 1/z, ये एक रिजल्ट आ जाएगा। और माइनस साइन, तो 2i sin x इक्वल टू z माइनस 1/z, ये आ गया। एक रिजल्ट हम लोग को और ध्यान रखना है, देखो पावर अगर n लगा दूंगा तो एंगल में आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ से z टू द पावर n इक्वल टू कॉस nx प्लस i साइन nx और 1/z टू द पावर n इक्वल टू कॉस nx माइनस i साइन nx। और अब एक बार ऐड कर लेंगे, तो 2 cos nx इक्वल टू z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n। और अब एक बार माइनस कर लिया, तो 2i साइन nx इक्वल टू z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n। यहाँ पावर n तो e टू द पावर i x लिख सकते हो, और n फिर वो एंगल में आ जाएगा। तो ये पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला यही पार्ट है। अब जैसे मान लो कि हमें इसका क्वेश्चन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 6x dx। तो अब हम लोग को कैसे करना है, तो हम यहाँ से cos वाला उठा लेंगे रिजल्ट, तो 2 cos x इक्वल टू z प्लस 1/z, पावर 6 है तो पावर 6 यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर बड़ी पावर है तो पावर को एंगल में कैसे लाना है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से ला सकते हैं। ये 2 टू द पावर 6 cos टू द पावर 6, और अब यहाँ क्या, ये x प्लस ए होल टू द पावर n, तो ये बायनोमियल थ्योरम से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस 6c2 z टू द पावर 4 प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 6c3 z टू द पावर 3 इंटू 1/z स्क्वायर प्लस 6c4 z स्क्वायर इंटू 1/z टू द पावर 4, 6c5 z इंटू 1/z टू द पावर 5 प्लस 6c6 1/z टू द पावर 6। और अब यहाँ पे ध्यान करेंगे, ये हो गया, ये स्क्वायर, ये पावर 4, और जो अब एक जैसी पावर होंगी उनको हम लोग एक साथ करेंगे। अब देखो पावर 6 ये अलग एक साथ आ जाएगा। और एक खास बात और होगी कि इनके साथ जो c इन्वॉल्व होंगे वो उनकी वैल्यू आपस में सेम होगी। और अगर इनकेस ऐसा हो रहा है कि यहाँ से c की वैल्यू लग रहा है अलग अलग आ रही है, तो समझ जाना कि हमने सिर्फ गलत किया और कुछ नहीं। तो यहाँ से 6c0 तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो ये z टू द पावर 6 प्लस 1/z टू द पावर 6 प्लस, अब जब इनको एक साथ करेंगे तो 6c1 ये तो 6 हो जाएगा, z टू द पावर 4 प्लस 1/z टू द पावर 4 प्लस, अब ये 6c2 इसकी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, प्लस 15 z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। और ये बचा क्या यहाँ पर, अब हम लोग के पास 6c3 4 हो गया स्क्वायर 3 1 हो गया, ये 3 होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अब क्या 6c3, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो प्लस 20 ये आ गया। और अब यहाँ से जो पावर लगी हुई है उनको हम इस फार्मूले में से जो फार्मूला यूज हो रहा है कर लेंगे, z टू द पावर n प्लस वाला बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये क्या आ गया 2 टू द पावर 6 cos टू द पावर 6x इक्वल टू 2 cos 6x 6 इंटू 2 cos 4x प्लस 15 2 cos 2x प्लस 20, और अब एक 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये 2 टू द पावर 5 और साथ में इंटीग्रेट भी करते जा रहे हैं, तो cos टू द पावर 6x dx
इंटीग्रेशन cos टू द पावर 6x dx, 2 से एक डिवाइड हुआ है, cos टू द पावर 4x dx प्लस 15 cos टू द पावर दिस प्लस 10 dx। और अब यहाँ से 2 टू द पावर 5 को हम इधर दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो cos टू द पावर 6x dx इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5 साइन 6x बाई 6, और ये 6 साइन 4x बाई 4 प्लस 15 साइन 2x बाई 2 प्लस 10x प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बहुत लार्ज पावर होती है, जैसे पावर हमने 2 और 4 वाला तो कर दिया था सिंपल ऐसे, अब 4 से ऊपर लार्जर पावर होनी शुरू हो जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से तुरंत पावर एंगल में आ जाएगी, उतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन हमने कॉस के लिए कर दिया है, अब एक क्वेश्चन हम साइन के लिए लिख देते हैं, तो इसको हम यहाँ से अब रब कर दे रहे हैं। साइन टू दी पावर मान लीजिए 5x dx है, तो तुरंत अब यहाँ साइन वाले ले लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी 2i साइन x पावर 5 z माइनस 1/z होल टू दी पावर 5, तो 2 टू दी पावर 5 ये कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 i टू दी पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 5 आ गया, तो आयोटा की पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, तो सिर्फ i बचेगा, और यहाँ से अब फिर से बायनोमियल थ्योरम लग जाएगी, तो ये 5c0 z टू दी पावर 5 माइनस 5c1 z टू दी पावर 4 1/z 5c2 z क्यूब अपॉन 1/z स्क्वायर माइनस 5c3 z स्क्वायर अपॉन 1/z क्यूब प्लस 5c4 z इंटू 1/z टू दी पावर 4 5c5 1/z टू दी पावर 5। फिर हमने क्या कहा था लाइक पावर एक साथ करेंगे और उनके साथ जो c इन्वॉल्व होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी, अगर वो वैल्यू अलग अलग आ रही तो इसका मतलब हमने सिर्फ गलत किया है, इसका कोई और मतलब नहीं होगा। ये आयोटा, अब आयोटा वगैरह अगर साथ में आ जा रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, वो अपने आप सब एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होगी NC0, और ये 5c1 है यहाँ पर क्यूब, ये इसके साथ माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, 5c1 ये तो 5 हो गया z क्यूब माइनस 1/z क्यूब, और ये 5c2 10 हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, और अब देन यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 टू दी पावर 5 आयोटा साइन टू दी पावर दिस, अब ये माइनस वाला बन गया है पैटर्न, तो यहाँ से माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो 2i साइन 5x माइनस 2i साइन 3x प्लस 2i साइन x। अब एक दो बार देखोगे कि पहले के जो मेंस के पेपर हैं 2 कॉमन करके कैंसिल भी कर देते हैं तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हायर पावर को ही उन्होंने सॉल्व करवाया है, और देन ये जैसे 5 है 10 है इनके आगे कांस्टेंट नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है केवल, ये आ गया। और अब देन इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, 2 टू दी पावर 4 दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, ये 1/16 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा साइन 3x dx प्लस 10 साइन x dx, और उसके बाद 1/16 माइनस कॉस 5x बाई 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/3 कॉस 3x माइनस 10 कॉस x प्लस c, तो ये फाइनल इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये m या n में कोई जीरो हो गया तो कैसे करना है ये बात हम लोग की कंप्लीट हुई।
तो ये थी इन केसेस के मतलब इस टाइप के सारे केसेस। अब एक पॉइंट और बताएंगे कि जैसे m और n में दोनों इवन थे तो 2 और 4 पे तो हमने कर दिया, लेकिन अगर उसी में पावर कोई लार्ज कर दे तो क्या करना है, उसके लिए हम एक लास्ट फॉर्मेट बता रहे हैं, देन जाके ये काम कंप्लीट होगा। तो अब ये लास्ट इसका फॉर्मेट, m और n इवन होंगे और लार्ज हो जाएंगे। तो ये जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पावर 6 है, तो हम लोग क्या 2 cos x इक्वल टू क्या है z प्लस 1 अपॉन z, पावर 6 लगा देते हैं, 2 to the power 6 this into z plus 1 upon z whole to the power 6, और दूसरा क्या होगा 2i sin x इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z। अब इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देते दोनों साइड, तो स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर x z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। अच्छा आई स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा -1, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 to the power 8 आगे माइनस साइन cos to the power 6x इंटू साइन स्क्वायर x z प्लस 1 अपॉन z होल टू द पावर 6 z माइनस 1 अपॉन z होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करोगे, इन दोनों फैक्टरों में जिसका पावर लार्जर दिखेगा उसमें बाइनोमियल थ्योरम हमें यूज करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके हम कोफिशिएंट यूज करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट और कुछ नहीं। पावर 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, 6c0 6c1 6c2 6c3, अगर माइनस होता तो हम इसके माइनस साइन भी यूज करते, 6c4 6c5 6c6। अब इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 6c2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या आएगा यहाँ पर 15, 6c3 तो यहाँ से 6c3 का वैल्यू 654 20, 6c4 15, 6c5 6, ये 1 आ गया। और इतना कर लेने के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे ये दूसरा वाला फैक्टर किसमें माइनस में, तो हम लोग करेंगे क्या कि कोफिशिएंट लिख देने के बाद इनके एक्सट्रीम में मतलब इन दोनों के एंडिंग पॉइंट पे हम लोग क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे, ऐसे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो दोनों। अच्छा अब ध्यान रखेंगे ये क्या लगा हुआ माइनस, इसलिए यहाँ पर हर एक टर्म का जो भी टर्म लेंगे उसके जस्ट प्रेसिडिंग टर्म के साथ माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ से क्या 1 माइनस 0 तो कितना हुआ 1, 6 माइनस 1 5, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, 20 माइनस 15 तो ये कितना आ जाएगा 5, 15 माइनस 20 तो -5, 6 माइनस 15 तो ये कितना आ जाएगा -9, 1 माइनस तो ये -5 और ये क्या -1। इतना हो जाने के बाद हम जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी पावर होगी। एक बार हमने यूज किया तो उसका एक पावर सॉल्व हो गई। अब उसके बाद पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, इसलिए इसी प्रोसेस को 2 टाइम्स यूज करेंगे। फिर यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया और फिर से प्रोसेस रिपीट किया, 1 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस 9 -4, -5 -5 के क्या होगा -10, -9 और फिर माइनस ये प्लस हो गया तो यानी कितना हो जाएगा -4 और देन यहाँ से इसे टर्म को माइनस किया तो +4, इसको पहले लिखा फिर ये माइनस तो ये क्या आ गया +4 और ये 1 आ गया। अब उसके बाद हमेशा क्या करोगे, इन दोनों का ध्यान से सोचो, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया होता तो हाईएस्ट पावर कितनी आई होती 8 आई होती कि नहीं, पावर 6 पावर 2 तो पावर 8। अब क्या करेंगे, जो भी पावर आई है हम यहाँ z के साथ लिखते चले जाएंगे और हर बार क्या करेंगे 2 यूनिट लेस करते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो हमेशा 2 एंगल का ही डिफरेंस आता रहता है। तो यहाँ पर और ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे तो ये क्या हो गया z टू दी पावर 8 जो भी साइन है +4 z टू दी पावर 6 +4
z to the power 4 minus 4z square minus 10 z to the power 0 minus 4 z to the power minus 2 plus 4z to the power minus 4 plus 4z to the power minus 6 प्लस z टू द पावर माइनस 8। और उसके बाद जो डिग्री एक जैसे पावर दिख रही उनको एक साथ करेंगे और उनके ध्यान रखेंगे उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उसका मतलब कि हमने गलत किया है। और ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है ये वैल्यू होगी z प्लस 1/z होल टू द पावर 6। और अगर मान लो यहाँ एक और होता तो डिग्री ऑड हो गई तो ऑड वाले में तो वैसे ही करना है जैसे पहले बताया। अगर मान लो यहाँ 4 हो जाता तो हम इसी प्रोसेस को 2 बार और बढ़ा देते। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा -2 टू द पावर 8 cos टू द पावर 6x इंटू साइन स्क्वायर x। अब पावर 8 एक साथ हो जाएगा, फिर पावर 6 उसमें 4 बाहर आ जाएगा और ये 1/6 बन जाएगी, मतलब 1/z टू द पावर 6, फिर 4 वाला और -4 और ये -10। और अब इनके प्लेस पे इनकी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से -2 टू द पावर 8 cos टू द पावर 6 साइन स्क्वायर, और ये क्या आ जाता प्लस वाला है तो 2 cos 8x प्लस 4 2 cos 6x प्लस 4 इंटू 2 cos 4x माइनस 4 2 cos 2x माइनस 10, 2 से डिवाइड कर लेंगे, -2 टू द पावर 7 cos टू द पावर 6x साइन स्क्वायर x cos टू द पावर 8x प्लस 4 cos 6x प्लस 4 cos 4x 4 cos 2x माइनस 5। और देन अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, पावर 7 दूसरी साइड कर लेंगे और इंटीग्रेशन साइन नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे इसको इंटीग्रेट भी कर दे रहे हैं। तो cos टू द पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस 4/6 साइन 6x 4/2 cos साइन 4x माइनस 4/2 साइन 2x माइनस 5x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जब पावर इवन है और लार्ज है तो हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और बताना पड़ेगा, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस करना है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग क्या करते प्लस करते, तो इसलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसको अब रब कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x साइन टू द पावर 6x, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाएगा, 2 स्क्वायर cos स्क्वायर x z प्लस 1/z और यहाँ पावर 6 है, 2 टू द पावर 6 आयोटा टू द पावर 6 साइन टू द पावर 6x z माइनस 1/z होल टू द पावर 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 यानी फाइनली -1 आ जाएगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया तो -2 टू द पावर 8 cos स्क्वायर x इंटू साइन टू द पावर 6x z प्लस 1/z स्क्वायर z माइनस 1/z होल टू द पावर 6। और अब यहाँ पर अब पावर 6 है लेकिन साइन कैसा चल रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन चलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अब इस बार देखो जो लार्जर पावर होती है उसी के कोफिशिएंट लिखने हैं, जो स्मॉलर होती है उसको नहीं लिखना। अब यहाँ बीच में साइन क्या है प्लस, तो इसलिए एक्सट्रीम पे हम लोग 0 ले लेंगे और इस बार क्या करेंगे जो भी टर्म लेंगे उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म के साथ ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, -6 प्लस 1 -5, 15 प्लस ये हो गया तो कितना आ जाएगा 9, इनको ऐड करेंगे
-5 इनको ऐड करेंगे, -5 इनको ऐड करेंगे, +9 इनको ऐड करेंगे, -5 इसके साथ ऐड करेंगे 1। एक बार किया तो मतलब एक पावर आ गई। अब पावर यहाँ 2 है तो मतलब इसी प्रोसेस को हमें 2 बार रिपीट करना है। फिर 0 लगाया एक्सट्रीम पे, सेम वही प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ऐड करना है इस बार 1 -4 +4 +4 -10 +4 -4 1, ये आ गया। और जब ये आ गया तो इसका मतलब कि हम लोगों ने जो वैल्यू निकाल ली है z -1/z होल टू दी पावर 6 z + 1/z होल ऑफ स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ गया। और अब हाईएस्ट पावर कितनी 8 आएगी, तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर पावर 8 से शुरू करेंगे और पावर 2 यूनिट रिड्यूस करते चले जाएंगे। ये आ गया। अब उसके बाद z माइनस, अब इसकी तो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, -2 टू दी पावर 8 cos स्क्वायर x इंटू साइन टू दी पावर 6x पावर 8, ये एक साथ आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट -4 कॉमन हो जाएगा, फिर +4 4 ये लिख गया। और अब इसको देन इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट करने के पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -2 टू दी पावर 8 cos स्क्वायर x साइन टू दी पावर 6x, तो 2 cos 8x 4 इंटू 2 cos 6x प्लस 4 इंटू 2 cos 4x प्लस 4 2 इंटू cos 2x -10, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो cos टू दी पावर 8x 4 cos 6x प्लस 4 cos 4x प्लस 4 cos 2x -5। और देन अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं, -2 टू दी पावर 7 दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये cos स्क्वायर x इंटू साइन टू दी पावर 6x dx इक्वल टू माइनस दिस, इसको इंटीग्रेट साइन टू दी पावर 8x अपॉन 8, आगे माइनस साइन, यहाँ प्लस हो जाएगा 4/6 साइन 6x, सॉरी कॉस है ना, ये आएगा प्लस 4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस 4/2 साइन 2x -5x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। ये ध्यान रखना कि जो पावर एक जैसी पावर कर रहे हो उनके साथ कोफिशिएंट जरूर सेम होना चाहिए। अगर वो अलग अलग आ गए तो समझ लेना कि हमने सिर्फ गलत किया है, इसका और कोई दूसरा मतलब ही नहीं होगा। अब जाके ये केस, ये सारे पॉइंट ख़त्म हो गए। इसके आगे का इंटीग्रेशन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू। ये नोट कर लीजिएगा, मैं हट गया सामने से।